अम्मा किसके घर जाएगी? तीनों बेटों और बेटी के चेहरे पर एक ही सवाल था। वह सब के सब 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है राजेश भैया सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वह अम्मा को अपने घर ले जाए। छोटी बहन नीलिमा ने भाई को देखते हुए कहा। बड़े भाई ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अम्मा को अपने घर ले जाऊं, लेकिन तुम जानते हो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जॉब करते हैं और अम्मा की देखभाल के लिए सारा दिन किसी न किसी को तो रहना ही होगा, जो हम नहीं कर सकते। लेकिन बहना, तुम तो सारा दिन अपने घर में ही रहती हो। मेरे ख्याल से तुम अम्मा का हमसे ज़्यादा ख्याल रख पाओगी। पैसों की चिंता ना करो, जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाई राजेश ने पैसों पर जोर देते हुए नीलिमा से कहा। भैया, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अम्मा का खूब ख्याल रखूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन आप मेरे ससुराल वालों को तो जानते हो ना, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे भाइयों को बुरा भला कहे। मेरा ख्याल है मनोज भैया के घर अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती हैं। छोटे भाई सुरेश ने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई। मनोज और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ कह रहे हो। उसके बाद मनोज ने कहा, तुम सब तो जानते हो ना, हमारे घर में अम्मा का दिल नहीं लगता। वह तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती भी नहीं थी। तो क्या होगा, अम्मा को कौन रखेगा? नीलिमा ने अपने छोटे भाई सुरेश को देखते हुए कहा। अरे तुम सब मुझे तो देखो ही नहीं, मेरा तो घर भी बहुत छोटा है और वेतन भी बहुत कम है। मेरी तो मजबूरी है, मैं अम्मा को अपने साथ नहीं रख सकता। सुरेश ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर अम्मा किसके घर जाएगी? सभी लोग इसी सोच में गुम थे। क्या आप सब वार्ड नंबर 2 के पेशेंट के रिश्तेदार हैं? नर्स ने बाहर आते हुए पूछा। सब घबरा कर उठे। जी जी, हम ही हैं, आपको डॉक्टर वार्ड में बुला रहे हैं। वे सब दौड़ते हुए वार्ड में गए। आई एम सॉरी, आपकी माताजी को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सबके चेहरे पर उदासी तो थी, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में खुशी भी थी कि अब उन्हें अपनी माँ की सेवा नहीं करनी पड़ेगी और न ही माँ को किसी के घर जाना पड़ेगा। यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि अकेले माता पिता 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माता पिता को संभाल नहीं सकते। और कई माताएं अपने जीवन के अंतिम क्षण में बुढ़ापे में सड़कों पर रोजी रोटी कमाने में बिताती हैं। कृपया अपने माता पिता से प्यार करें, जितना हो सके उनकी सेवा करें, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे और आपसे प्यार करेंगे।